जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बोला था कि आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, तो आज मैं बायोलॉजी का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ और मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये केवल 20 क्वेश्चन ही नहीं है, इससे क्वेश्चन से ही मैं क्वेश्चन निकाल लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन समझ के ना पढ़े, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड पे 20 क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो आइए आज इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और कल से हम लोग सोशल साइंस का वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए आज का देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा संचित होती है, तो ये जो होती है ना एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी को बोल सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का पूरा नाम क्या हो जाता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो श्वसन में जो उत्पन्न ऊर्जा जो संचित होती है वो किस रूप में? एटीपी के रूप में। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, मनुष्य में CO2 का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो CO2 का जो उत्सर्जन होता है ना, वो होता है फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा होता है। मछलियों में किसके द्वारा होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है। और आपका मेंढक में तो उसमें त्वचा के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है। तो मनुष्य में किसके द्वारा हो जाएगा? फेफड़ों के द्वारा हो जाएगा CO2 का उत्सर्जन। क्वेश्चन 3 लेकर के चलेंगे, रक्त किसके कारण लाल दिखाई पड़ता है? तो रक्त जो है ना हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई पड़ता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन जो है ना ये Fe का वर्णक होता है, यानी लौ का ही वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। इसमें हीम प्लस ग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन, जिसमें हीम की मात्रा 96 और ग्लोबिन 4% होता है, ठीक है ना। तो ये मिलकर के हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो लाल रंग है हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता आप लोग का टॉपिक भी होगा क्लास 10 में पढ़ने के लिए। अनुवांशिकी एक अलग से चैप्टर ही है। तो अनुवांशिकी का जो पिता है ना G.J. मेंडल, बोले तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता। इन्होंने मटर के पौधे पर शोध किया था। इन्होंने 7 प्रकार के मटर लिए थे और उनका क्रॉस कराया था। तो 7 प्रकार में मटर था, गोल था, नीला था, लाल था, झुर्रीदार मटर था। तो 7 प्रकार के मटर पे इन्होंने शोध किया था, इसलिए इन्हें अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो आंसर आपका हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितना होता है? 23 जोड़ी होती है। कितना होता है? 23 जोड़ी मनुष्य में होता है। अगर मेल की बात करें तो मेल में हो जाएगा 22 जोड़ा प्लस XY मेल में। अगर फीमेल की बात करें तो 22 जोड़ी प्लस X होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ना बच्चे का लिंग जो निर्धारण करता है ना वो पिता के गुणसूत्र पर करता है, क्योंकि इसमें X और Y दोनों हैं। जब पिता का X और माता का X मिलेगा तो पुत्री को जन्म देगा। किसको? पुत्री। और जब पिता का Y और माता का X तो इस पुत्र को जन्म देगी। किसको? पुत्र को। तो पिता का बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र पर ही होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ी होती है। कितना होती है? 23 जोड़ी, ध्यान रखना। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान तो ये रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। इसको एस्टोमेटा बोलते हैं। एस्टोमेटा के द्वारा। जो पत्ती होता है ना तो पत्ती में छिद्रनुमा होता है, ठीक है ना। छिद्रनुमा संरचना होती है, उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसे रंध्र कहते हैं या फिर इंग्लिश में एस्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सभी वर्ग को दे सकता है? ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी वर्ग को दे सकता है? तो रक्त में आप लोग पढ़े होंगे कि ब्लड ग्रुप जो है ना 4 होते हैं, AB और O। AB वाला सभी से ले सकता है। सभी से क्या करेगा? ये ले सकता है, ठीक है ना। ये सभी से लेगा, लेकिन O वाला जो है ना केवल O ही से लेगा। किससे? O वाला O से। और O वाला सभी को दे सकता है, इसको भी दे सकता है, B को भी दे सकता है और
ए को भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये सर्वदाता, ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, डोनर। और इसको बोलते हैं ए बी जो है ना सभी से रक्त ले सकता है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर या रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर ओ को, और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी कौन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी। तो कौन सा जीव है जो मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी है, तो वो हो जाएगा चिंपांजी। क्या हो जाएगा, चिंपांजी। चिंपांजी जो है ना मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी है, और ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर है। और जानवर में बुद्धिमानी में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा चालाक जानवर जो होता है चिंपांजी होता है। मनुष्य के बाद सेकंड नंबर पे यही आता है, ठीक है ना। तो ये चिंपांजी हो जाएगा आपका आंसर, सबसे निकटतम संबंधी। पेड़ पौधे, मिट गया यहाँ पे थोड़ा सा। तो पेड़ पौधे की पत्तियां किसके कारण हरा होता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया था। क्या पाया था, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती है हरी दिखाई देती है, क्लोरोफिल। इसमें क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन भी होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं। जब मेल और फीमेल का जो संलयन होता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी नर का शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु, ये दोनों का जब संलयन होगा तो ये क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो कॉकरोच में, किसमें, कॉकरोच में। और कॉकरोच में जो हृदय कोष्ठ है ना, सबसे अधिक किस जंतु में हृदय कोष्ठ अधिक होता है, तो कॉकरोच में। इसमें 13 हृदय कोष्ठ होता है। कितना होता है, 13। मनुष्य में 4 ही होते हैं। कितने होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं। दायां अलिंदा दायां निलय और बायां अलिंदा बायां निलय होता है। लेकिन कॉकरोच में कितना होता है, 13 होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाणु का जो निषेचन होता है ना, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में आपका अंडाणु का निषेचन होगा। तो अंडाणु जो है ना अंडाशय से निकलता है, और अंडाशय में, फीमेल में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा चित्र में समझ लेते हैं। मैंने ऐसे तो प्रैक्टिस नहीं किया, काफी अर्से से मैंने चित्र नहीं बनाया। ये आपका गर्भाशय हो गया, ठीक है ना। गर्भाशय का ये मैं पिक्चर बना दिया हूँ, और यहाँ से अंडाणु रिलीज होता है। कहाँ से, यहाँ से अंडाणु आपका रिलीज होता है, और ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। ये वाला सेंटर पे यहाँ पे शुक्राणु आता है, और निषेचन की क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है, ठीक है ना। यहाँ पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो ये कहाँ, कौन सा ट्यूब हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से अंडाणु रिसीव होता है, रिलीज होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारण जो है ना, सबसे मेन कारण अगर देखेंगे इसका एड्स का, तो असुरक्षित यौनाचार जो है। क्या हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो कि सही नहीं है, ये इंसान को नहीं करना चाहिए, जो कि असुरक्षित यौन संपर्क है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एड्स। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। और ये असुरक्षित यौन संपर्क से होता है, लेकिन और भी फैलने का रीजन है, क्योंकि आप सेविंग वेविंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड वगैरह चेंज करवा लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उससे आपको होने की संभावना होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो मैं पहले भी बता चुका, तो मेंडल ने अपने शोध के लिए मटर का पौधा लिया था, और ये 7 प्रकार का मटर लिया था। कितने प्रकार का, 7 प्रकार का मटर लिया था। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम है ना, पाइसम सटाइवम है। इंग्लिश में इसको पी और हिंदी में पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम इसको वैज्ञानिक नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जाइलम किस लिए उत्तरदायी है।
तो पेड़ पौधे में जो जाइलम है ना वो जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, ध्यान में रखना, छूटेगा नहीं आपका, ठीक है ना। जा से जाइलम, जा से जल, ये किसका परिवहन करेगा? तो जल का परिवहन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। मधुमेह को ही बोलते हैं चिनिया रोग। कौन सी बीमारी? शुगर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि शुगर हो गया, शुगर पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर उसको चिनिया रोग बोलते हैं, चिनिया रोग, इंग्लिश में डायबिटीज, डायबिटीज, ठीक है ना। शुगर या फिर चिनिया रोग या डायबिटीज या मधुमेह सब एक ही है, ठीक है ना। और ये किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो निकलता कहाँ से? तो वो आपका निकलता है अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से, जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, और अग्नाशय के बीटा सेल से निकलते हैं। किस सेल से? तो ये बीटा सेल, अग्नाशय में एक बीटा सेल होता है, ठीक है ना, अल्फा बीटा होता है, तो ये बीटा सेल से निकलता है, अग्नाशय के बीटा सेल से यह हार्मोन रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो ये शुक्राणु जो है ना वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृषण में। वृषण की संख्या जो होती है वो 2 होती है, और यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, ठीक है ना। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। इसको इंग्लिश में टेस्टिस बोल सकते हैं, टेस्टिस। तो इंग्लिश में से टेस्टिस, जिसे वृषण कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में आयोडीन की कमी से होती है तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो आयोडीन की कमी से जो रोग होगा ना, घेगा रोग। किसका रोग? घेगा। अब ये मात्रा काफी कम गया देखने के लिए, पहले अधिकतर गांव के क्षेत्रों में ये दिखाई पड़ता था, घेगा से ग्रसित रोग, ठीक है ना। तो घेगा में क्या होता था कि गर्दन में गिल्टी टाइप का फुला हुआ हो जाता था, उसे ही घेगा रोग कहते हैं, ठीक है ना। ये किससे दूर होता है? तो आयोडीन, आयोडीन से ये दूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को कौन छानने का काम करता है? तो ये आपका ओजोन लेयर। कौन सा लेयर? ओजोन परत। ओजोन परत जो है ना वायुमंडल के परतों में से एक है। वायुमंडल में से तो 5 परत है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। क्षोभ मंडल, उसके ऊपर जाएंगे समताप मंडल, समताप मंडल, उसके ऊपर जाएंगे मध्य मंडल, उसके ऊपर जाएंगे आयन मंडल, आयन मंडल, उसके ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल। तो वायुमंडल में कितने लेयर है? तो 5 लेयर है, जिसमें से आपको ये जो समताप मंडल के जो ऊपरी वाला जो छोर है, यहीं पे आपको ओजोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन का परत पाया जाता है। और ये ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को, जो सूर्य से निकलने वाली घातक किरणें हैं, हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरण, इसे रोकता है, इसे छानने का काम करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो ये आपका ओजोन लेयर हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं होती है ना, वो क्षोभ मंडल, आंधी तूफान, बारिश का आना, ये सब कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में। समताप मंडल जो है ये आपका प्लेन उड़ने के लिए, किसके लिए? तो हवाई जहाज के लिए समताप मंडल आपका। उसके बाद आपका मध्य मंडल है, तो यहाँ पर वैसे कोई घटनाएं नहीं होती, बस समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में ही आपका ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन होता है। ओजोन को संकेत करते हैं O3 के द्वारा। किसके द्वारा? O3 के द्वारा। और ओजोन के लिए हानिकारक जो है ना सबसे ज्यादा, तो वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर को छिद्र कर रहा है। ओजोन लेयर में छिद्र कर रहा है कौन सा? और वो निकलता है रेफ्रिजरेटर से, एसी फ्रिज से निकलने वाला गैस है, ठीक है ना, वही से निकलता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आयन मंडल में आपका जो भी रेडियो संबंधित जो सैटेलाइट वगैरह जो छोड़ा जाता है वो आयन मंडल में छोड़ा जाता है, ठीक है ना। और ये वायुमंडल सबसे ऊपरी परत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया, जिसको रक्त छीनता भी बोल सकते हैं, रक्त छीनता की बीमारी बोल सकते हैं, या एनीमिया बोल सकते हैं। तो आयरन, इसमें एनीमिया को दूर करने के लिए आप पालक का सेवन कर सकते हैं। पालक, इसमें आयरन की मात्रा भरपूर है। फिर आपका मटन, खस्सी का कलेजी वगैरह हो गया, ये सब खाइएगा ना तो आपको रक्त छीनता होने की संभावना कम रहेगा, ठीक है ना। तो आज हमने बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट वीडियो हम सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हमारे वीडियो को आप लोग भरपूर शेयर करें, 10th के हर बच्चे तक पहुंचाइए, ताकि वह भी सफल हो सके, अच्छे नंबर से पास कर सके, ताकि और आगे बेहतर से बेहतर कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।